सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, हम इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, कंप्रहेंशन और सेंटेंस फॉर्मेशन सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आज हम ये न्यूज़ लेंगे और इस न्यूज़ को पूरी तरह से पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से नए वर्ड होंगे, किस प्रकार की सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी, वो सब हम जानने का प्रयास करेंगे। तो न्यूज़ है, पोस्ट लॉकडाउन इंडियाज इन्फेक्शन ग्रोथ रेट हैड स्लोड डाउन। जो चीज़ आपको समझ में आती है आप उसको समझ लो, उसके बाद में फिर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझाएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, वोकैबुलरीज पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से समझेंगे, हर चीज़ से इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, ये पहला वर्ड है, ये फ्रेज है पोस्ट लॉकडाउन। इसको क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं, यानी शब्दों का एक समूह होता है, उसको फ्रेज कहते हैं। इसमें एक वर्ड है पहला पोस्ट। क्या वर्ड है बेटा? पोस्ट वर्ड है। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। पोस्ट का मतलब क्या होता है? आफ्टर। किसी चीज के बाद के लिए जो वर्ड काम में लेते हैं वो क्या काम में लेते हैं? आफ्टर काम में लेते हैं। पोस्ट लॉकडाउन का मतलब होता है लॉकडाउन के बाद। ठीक है, पोस्ट लॉकडाउन। उस तरीके से एक वर्ड होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बाद। पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद होता है। इसी तरह से एक वर्ड होता है प्री। पोस्ट का ऑपोजिट क्या होता है? प्री होता है। प्री का मतलब होता है बिफोर, BEFORE। और बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। ये उसके बाद की बात है। और प्री, ठीक है, प्री लॉकडाउन, इसकी जगह हम लिख सकते थे प्री लॉकडाउन, लॉकडाउन से पहले। पोस्ट लॉकडाउन, लॉकडाउन के बाद। तो प्री का मतलब पहले होता है और पोस्ट का मतलब बाद में होता है। पोस्ट लॉकडाउन, लॉकडाउन के बाद। इंडियाज, ये देखिएगा इंडिया के साथ अपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है, यानी भारत का, के की, भारत में, इस तरह का कुछ कहना चाह रहा है। इंडियाज इन्फेक्शन, भारत का जो इन्फेक्शन ग्रोथ रेट है, भारत में इन्फेक्शन संक्रमण की ग्रोथ जो रेट है, संक्रमण बढ़ने की जो गति है, संक्रमण बढ़ने की जो दर है, संक्रमण बढ़ने की जो स्पीड है, वो हैड स्लोड डाउन। वो क्या हो गई है? नीचे आ गई है। हैड स्लोड डाउन निश्चित रूप से प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। हैज हैव के साथ कौन सी वर्ब आनी चाहिए? थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। स्लो डाउन, स्लो डाउन का मतलब होता है किसी चीज का नीचे आना, उसको क्या कहते हैं? स्लो। स्लो यानी होता है कोई चीज धीरे होना। ठीक है, स्लो नहीं कहते अपन कि इसकी स्पीड स्लो कर दो। स्लो यानी क्या करना होता है? धीमा करना। और स्लो डाउन का मतलब होता है धीमा होके कोई चीज धीरे धीरे नीचे आना होता है, उसको क्या कहते हैं? स्लो डाउन कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें? पोस्ट लॉकडाउन, लॉकडाउन के बाद भारत के इन्फेक्शन वृद्धि की जो दर है, इन्फेक्शन बढ़ने की जो दर है, उसमें कमी आई है। ये इस हेडिंग का मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसकी सब हेडिंग जो है अर्लियर। अर्लियर का मतलब, ये अर्ली की क्या है? कंपेरेटिव डिग्री है। अर्लियर पहले। अर्लियर का मतलब क्या होता है? अभी किसी चीज का पहले होना क्या कहलाता है? देखिएगा, EARLY वर्ड क्या है? अर्ली है। जब इसका कंपेरेटिव बनाया गया है तो क्या बना दिया? EARLY को हटाया है और Y हटा के क्या लगा दिया? IER लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा? Y हटाया है और उसकी जगह क्या लगाया है? IER लगाया है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में 3 4 5 प्रकार तरीके होते हैं डिग्रीज बनाने के। मैं आप लोगों को एक बार ब्रीफ बता देता हूं। जिस तरीके से एक वर्ड होता है बिग, इसकी कंपैरेटिव होती है BIGGER, बिगर। क्या लगा के? ER और सुपरलेटिव क्या लगा दी? बिगेस्ट। ठीक है, यदि यहाँ Y होता तो फिर क्या करता? ER तो लगाते उसके भी, लेकिन उस Y को हटा के क्या करते? IER लगाते। कैसे? एक वर्ड देखिएगा, EASY, इजी। अब इसको क्या बनाएंगे अपन? EASIER, इजियर। और EASIEST, इजिएस्ट। ये क्या बना दिया? इजिएस्ट। ठीक है, अर्लियर। इसका ऑपोजिट क्या होता है? ये पहले का होता है और इसका ऑपोजिट होता है लेटर। LATER, लेटर। ये भी कंपेरेटिव डिग्री है। पहले के लिए अर्लियर और इसका ऑपोजिट क्या होता है? लेटर। चीजें बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए आपको। केसेस वर डबलिंग, केस क्या हो रहे थे? डबल हो रहे थे। केसेस कैसा है? प्लूरल है, इसलिए क्या आना चाहिए? वर आना चाहिए। केसेस वर डबलिंग,
केसेस डबल हो रहे थे एवरी 3 डेज, हर 3 दिन में केसेस क्या हो रहे थे, डबल हो रहे थे। ध्यान से समझिएगा यहाँ। नाउ अब इट कौन डबल होने की जगह 6.2 डेज, अब कितने दिन लग रहे हैं, 6.2 दिन लग रहे हैं। यानी पहले कितने दिन लग रहे थे, 3 दिन, अब कितने लग रहे हैं, 6.2 डेज। सेज सेंटर, कौन कह रहा है ये बात, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कह रही है। मुझे लगता है चीजें आपके समझ में आ रही हैं। अब इसमें जो ग्रामर के बिंदु हैं वो इसमें समझने का हम कोशिश करेंगे। यहां देखिएगा एवरी 3 डेज, एक्चुअली जो एवरी एडजेक्टिव है, एवरी जो डिटरमिनर है, इसका प्रयोग किसके साथ होना चाहिए, बोलिए बेटा किसके साथ होना चाहिए, सिंगुलर के साथ होना चाहिए इसका प्रयोग। ठीक है, कैसे, एवरी स्टूडेंट, ऐसे लिखेंगे हम, एवरी स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड, हर एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, वर्किंग हार्ड, हर एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। देखिए एवरी, उसके बाद क्या लगा दिया, स्टूडेंट लगा दिया। ठीक है, एवरी क्वेश्चन इज, एवरी क्वेश्चन, QUESTION, एवरी क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ क्या लगाएंगे, एवरी का प्रयोग करेंगे। ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि एवरी का मतलब क्या होता है, सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो फिर यहां देखिएगा ये क्या है, एवरी 3 डेज, यहां इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है, प्लूरल के साथ किया गया है। हाँ, एवरी का एक जगह प्लूरल भी किया जाता है और वहां उसका मतलब होता है निश्चित अंतराल से। ठीक है, हर 3 दिन से, यहां इसका मतलब है एवरी 3 डेज, हर 3 दिन से। ठीक है, जिस तरीके से ये होता है, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, मार्केट पढ़ते हैं इसको, आई गो टू मार्केट एवरी 4 डेज, एवरी 4 डेज, इसका मतलब होता है मैं मार्केट जाता हूं एवरी 4 डेज। देखिएगा एवरी तो आ गया, लेकिन उसके बाद हमने प्लूरल लिख दिया है, मतलब 4 दिन के अंतराल से, हर चौथे दिन जिसको कहते हैं, या एवरी 3 डेज का मतलब है हर तीसरे दिन। तो यहाँ क्या है, एवरी 4 डेज यानी 4 दिन के अंतराल से। ठीक है, एक सेंटेंस और देखते हैं, जिस तरह से माई फादर विजिट्स माई हॉस्टल, माई फादर विजिट्स माई हॉस्टल एवरी 5 डेज, एवरी 5 डेज, कितने दिन से, हर 5 दिन से। तो एवरी 5 डेज लिखा है, तो एवरी का प्रयोग प्लूरल के साथ भी किया जा सकता है जब उसका प्रयोग निश्चित अंतराल के अर्थ में किया जाता हो तो। ठीक है, अर्लियर पहले केसेस वर डबलिंग, केस डबल हो रहे थे हर 3 दिन से। नाउ अब इट इज 6.2 डेज, अब कितने हो गए, हर 6.2 दिन से हो रहे हैं। सेज सेंटर, ऐसा कौन कह रहा है, केंद्र सरकार ऐसा कह रही है। ठीक है, अब हम इस न्यूज को देखते हैं, आगे देखने की कोशिश करेंगे और हर चीज को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास भी करेंगे। ये है, देखिएगा, द यूनियन, ये सेंटेंस है, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन फ्राइडे, कब भाई, फ्राइडे को, कब, फ्राइडे को, दिन और दिनांक से पहले उनका प्रयोग किया जाता है। सेड, कहा उसने, क्या कहा, द डबलिंग रेट ऑफ पॉजिटिव, क्या कहा उन्होंने, डबलिंग रेट ऑफ, डबलिंग रेट, यहां जो डबलिंग है समझिएगा बेटा, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां डबल, DOUBLE, डबल एक वर्ब होती है। ठीक है, और उसके साथ क्या लगाया हुआ है, ING लगाया हुआ है, क्या बन गया इसका, डबलिंग हो गया। ठीक है, क्या हो गया, डबलिंग, ई हटा दिया और क्या लगा दिया, ING लगा दिया। अब ये इस रेट की क्या हो गई, एडजेक्टिव हो गया। और जब वर्ब किसी एडजेक्टिव का काम करे तो उसको पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पार्टिसिपल कहते हैं। और जब पार्टिसिपल ING फॉर्म में होती है, समझिएगा, जब पार्टिसिपल किस में होती है, ING फॉर्म में होती है, तो वो पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिएगा, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन फ्राइडे सेड द डबलिंग रेट ऑफ पॉजिटिव, किसकी डबलिंग रेट ऑफ, देखो ऑफ से पहले आया है इसलिए दिया गया इसमें, डबलिंग रेट ऑफ पॉजिटिव कोविड-19 केसेस, कोविड-19 केसेस के डबल होने की रेट वॉज, इससे पहले केसेस है, कई बार गलती हो जाती है, लगता है कि हमारा सब्जेक्ट कौन है,
केसेस है, जबकि सब्जेक्ट केसेस नहीं है। यदि केसेस सब्जेक्ट होता तो ये वॉज नहीं आता, क्या आता, वर आना चाहिए था ये, जबकि वॉज है, वर नहीं है। तो फिर सब्जेक्ट कहाँ है इसमें, सब्जेक्ट है इसमें डबलिंग रेट, ये है ऑफ प्रीपोजिशन से पहले डबल होने की दर, वॉज, ये है इसका सब्जेक्ट। ठीक है, दोबारा समझो इसको अच्छे से, इसका जो सब्जेक्ट है वो है डबलिंग रेट। ठीक है, ये फिर किससे जुड़ा हुआ है, प्रेपोजिशन से। जब प्रेपोजिशन से सब्जेक्ट जुड़ा हो तो वह प्रेपोजिशन से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। ठीक है, तो यहाँ इसमें किसके अनुसार है ये, इस तरह से वो जो है। एक एग्जांपल और देखते हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। ठीक है, ऑफ से जुड़ा हुआ है, आपका सब्जेक्ट कौन होगा इसमें, स्टूडेंट्स होगा। तो यहाँ आप इज लिखेंगे या आर लिखेंगे, बोलिए बताइए क्या लिखेंगे इसमें, इज या आर। वेरी गुड, क्या लिखा जाना चाहिए, आर लिखा जाना चाहिए। ठीक है, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन फ्राइडे सेड द डबलिंग रेट ऑफ पॉजिटिव कोविड-19 केसेस वाज नाउ, जो अब डाउन नीचे है टू कहाँ, 6.2 डेज। अब वो 6.2 डेज कंपेयर टू, तुलना करने पर, किससे तुलना करते हुए, 3 डेज कंपेयर टू 3, पहले कितना था, 3 था, अब कितना है, सॉरी नाउ 6.2 डेज, अब वो 6.2 दिन आ गया है डबल होने में, कंपेयर टू 3, जो पहले कितना था, 3 था, कब, बिफोर द नेशन वाइड लॉकडाउन, जो पहले कितना था, 3 था, कब था 3, बिफोर, पहले, द नेशन वाइड लॉकडाउन, नेशन वाइड लॉकडाउन से पहले जो कितना था, इतना था, अब कितना हो गया है, इतना हो गया है, यानी इसकी जो रेट है उसको क्या किया गया है, स्लो हुआ। दैट बिगेन, अब ये भी समझिएगा, देखो ये दैट जो आया है ये किसके लिए आया है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इसके लिए आया बिगेन, और ये जो वर्ब है ये दैट से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन कहती है इससे पहले वाले को जोड़ता है। ये लॉकडाउन, बिगेन जो वर्ब आई वो किसके लिए आई है, लॉकडाउन के लिए आई है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले के लिए वर्ब होती है, इसीलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं, जोड़ता है इनको ही, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो लिखेंगे हम द नेशन वाइड लॉकडाउन दैट बिगेन, जो शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, ऑन March 25। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। उसके बाद देखिएगा, इंडिया रिपोर्टेड, भारत ने रिपोर्ट किए 1076 न्यू केसेस, भारत ने इतने दर्ज किए हैं, एंड 32 डेट्स, और क्या है, 32 डेट्स हैं, इन द लास्ट, कब, लास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है, इतनी इसने रिपोर्ट की, इन द लास्ट 24 आवर्स, टेकिंग, ले जाते हुए, द टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर केसेस के टू, कहाँ ले जाते हुए, 13,835 एंड 452 डेथ्स। दोबारा समझेगा पूरे को, इंडिया रिपोर्टेड, भारत ने रिपोर्ट की है, क्या की है, ये रिपोर्ट की है, कितने केसेस, इतने नए केसेस और इतनी नई डेथ हुई हैं, कब, इन द लास्ट 24 आवर्स, टेकिंग, क्या करते हुए, ले जाते हुए, द टोटल नंबर ऑफ केसेस, नंबर जो केसेस हैं उनके कहाँ ले जाते हुए, इतने तक ले जाते हुए, एंड इतनी डेथ हो गई। आगे समझिएगा आप इसको, एज मैनी एज, मैंने पहले वीडियोस में बताया, एज मैनी एज का मतलब होता है जब आप कोई बड़ी संख्या के बारे में बताना चाह रहे हो जो आपके लिए ज़्यादा है, आश्चर्यजनक रूप से जो ज़्यादा होती है उसके लिए एज मैनी एज कहते हैं, मतलब इतने, एज मैनी एज 1749 पर्सन्स हैव बीन क्योर्ड और डिस्चार्ज, कितने, इतने लोग क्या हो गए हैं, डिस्चार्ज हो गए हैं, एज मैनी एज दिस नंबर ऑफ पर्सन्स हैव बीन क्योर्ड और डिस्चार्ज, इतने लोगों को ठीक हो गए हैं, पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर देखिएगा, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, या फिर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, आफ्टर, किसके बाद में, रिकवरी, रिकवरी के बाद में, उनको ठीक होने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। द एक्टिव केसेस नाउ आर, एक्टिव जो केसेस हैं वो अब हैं 11,616, अब 11 इतने केसेस अभी एक्टिव हैं। दो चीज़ें इसमें और समझो बेटा, अभी देखो एक वर्ड क्या आया है इसमें, आफ्टर आया है, आफ्टर कह दो या बिफोर कह दो, ये दोनों के दोनों,
बिफोर और आफ्टर, ये प्रपोजिशन के रूप में भी काम करते हैं और कंजंक्शन के रूप में भी काम करते हैं। यहाँ जो है इसमें सेंटेंस ये देखते हैं अपन, इसमें जो आफ्टर है, आफ्टर द रिकवरी, जब इनके बाद कोई नाउन आता है तो मान के चलिएगा ये प्रपोजिशन का काम करती हैं, और जब इनके बाद में कोई क्लोज आती है तो फिर ये कंजंक्शन का काम करते हैं। यहाँ प्रपोजिशन का काम कर रहे हैं जब नाउन आता है तो, और क्लोज आती है तभी किसका काम करते हैं, कंजंक्शन का काम करते हैं। कैसे देखिएगा, आफ्टर 9 o'clock, जिस तरीके से अभी लिखा हुआ था आफ्टर 9 o'clock लिखा हुआ है, या फिर आफ्टर रिकवरी लिखा हुआ है, तो यहाँ जो आफ्टर है ये प्रपोजिशन है, ठीक है। और आफ्टर कंजंक्शन कहाँ होता है, जिस तरह से आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, आफ्टर आई गॉट, आफ्टर आई गॉट द इन्विटेशन, ठीक है। आफ्टर आई गॉट द इन्विटेशन, देखिए आई गॉट द इन्विटेशन, ये क्लोज है, तो यहाँ जो आफ्टर है ये किसका काम कर रहा है, यहाँ आफ्टर कंजंक्शन का काम कर रहा है, और वहाँ आफ्टर क्या था, प्रेपोजिशन था, ठीक है। मुझे लगता है चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। द एक्टिव केसेस नाउ आर, अब जो एक्टिव केसेस हैं वो इतने हैं। हाउ एवर, फिर भी, हाउ एवर क्या है यहाँ, एडवर्ब है, हाउ एवर फिर भी, अकॉर्डिंग टू, ये अकॉर्डिंग टू क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रेपोजिशन है, क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू प्रेपोजिशन है, के अनुसार इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है इसका, के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। ये प्रपोजिशन का एक प्रकार होता है जिसको कहते हैं फ्रेज प्रपोजिशन, PHRASE, फ्रेज प्रपोजिशन, PRAPOS, ठीक है। फ्रेज प्रपोजिशन में क्या होते हैं, दो तीन वर्ड मिलके एक प्रपोजिशन बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, फ्रेज प्रपोजिशन कहते हैं। जिस तरीके से एक और लिखता हूँ मैं एग्जांपल आपके लिए, इन एडिशन टू, ADDITI1, इन एडिशन टू, ये भी क्या है, फ्रेज प्रपोजिशन है। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, SPIT, इन स्पाइट ऑफ, ये भी क्या है, फ्रेज प्रपोजिशन है। इंस्टीड ऑफ, INSTEAD, इंस्टीड ऑफ, ये भी क्या है, फ्रेज प्रपोजिशन है। ओविंग टू, OWING, ओविंग टू, ये भी क्या है, फ्रेज प्रपोजिशन है। देखिए बेटा, ये एक वीडियो में हम आप लोगों को कितने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये आप लोगों को एक फुल पैकेज समझ लो आप इसको, कि जिसमें आपको वर्ड पावर मिलता है, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, जहाँ जो चीज़ आपको सीखनी चाहिए वो सारी चीज़ें हम इसमें डालने की कोशिश करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा जरूर कीजिएगा। हाउएवर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के अनुसार, फ्रॉम, कहाँ से, द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स, जो राज्यों के हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस आर, उनके अनुसार इतने हैं, ठीक है, उनके अनुसार कितने भी, 14,250, ऑफ विच, जिनमें से 11,853 आर एक्टिव केसेस, उनमें से इतने जो केस हैं वो क्या हैं, एक्टिव केसेस हैं। एज मैनी एज 493 पर्सन्स हैव डाइड, कितने लोग, इतने लोग पर्सन्स हैव डाइड, एज मैनी एज का प्रयोग कर चुके हैं, हैव डाइड ऑफ द डिजीज, ऑफ द डिजीज, कौन सा रोग की बात कर रहा है, द डिजीज, सब जानते हैं कौन से रोग के, आप भी जानते हैं, इसलिए क्या लगा दिया है, द लगा दिया है। कॉन्सेप्ट और समझिएगा इसमें, एक तो ये वर्ब डाई समझिएगा, ठीक है, उसके बाद प्रेपोजिशन ऑफ समझिएगा। दो तीन चीज़ें इसमें समझाने की। पहला तो देखो DIE, डाई एक वर्ब होती है, ठीक है, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, डाइट, ठीक है। एक वर्ड होता है डेड, DEAD, डेड, ठीक है। एक वर्ड होती है डेथ, तो आप जानते ही हैं। ये जो डेड वर्ब है, DEAD, वर्ब नहीं है, ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और डाइड है, ये वर्ब है। अंतर देखो इसमें दोनों में, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ये डाइड जो है ये वर्ब है, और ये डेड जो है क्या है, एडजेक्टिव। जिस तरीके से हम लिखते हैं डेड बॉडी, DEADBODY, डेड बॉडी, आप क्या नहीं लिखेंगे, डाइड बॉडी नहीं लिखेंगे आप लोग, डाइड बॉडी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेड बॉडी लिखेंगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। समझ में आ गई बात। उसके बाद देखिए डाई के साथ, DIE, जब आदमी किसी डिजीज से खत्म होता है, डाई के बाद यदि डिजीज आता है तो निश्चित रूप से वो क्या आना चाहिए, ऑफ आना चाहिए। डाई डैश 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 डिजीज, तो क्या आना चाहिए यहाँ, ऑफ आना चाहिए। जिस तरह से ही डाइट ऑफ, ही
DIED, he died of कैंसर, CANCR, he died of कैंसर। तो क्या आएगा इसमें? ऑफ आएगा। यदि कोई एक्सीडेंट वगैरह में आदमी खत्म हो जाता है तो क्या लिखेंगे? ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, ACCIDENT, ही डाइड एन एक्सीडेंट। यदि आदमी अपने देश के लिए खत्म हो जाता है तो क्या लिखेंगे? ही डाइड फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए। फॉर नोबल कॉज, किसी अच्छे कार्य के लिए खत्म होता है तो क्या लिखेंगे? फॉर लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा बेटा, एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का हम प्रयास कर रहे हैं, आप बहुत शानदार तरीके से समझते चलिएगा। बस इनको आगे देखते हैं अपन क्या पढ़ेंगे इसमें। द ICMR ऑर्गेनाइजेशन होता है, उससे पहले किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सेड, उसने कहा, देर वॉज नो एविडेंस। एविडेंस का मतलब था प्रूफ, टेस्टिमोनी, कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, सजेस्टिंग, जो ये सजेस्ट करता हो, ये इंडिकेट करता हो, इस बात की तरफ इशारा करता हो, दैट कि नोवल कोरोना वायरस इज शोविंग एनी साइन ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है उसकी जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती है उसमें कुछ चेंज होना होता है, यानी उसके बदलने के कोई संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं, ये कह रहा है। क्या कह रहा है भाई? देखिएगा, द ICMR said there was no evidence suggesting that novel coronavirus is showing any signs of, किसी प्रकार के कोई संकेत नहीं है किसके? म्यूटेशन के। उसके बाद देखिएगा, डबलिंग रेट, रेट का डबल होना। हेल्थ मिनिस्ट्री जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल, इस आदमी ने कहा, एड्रेसिंग, संबोधित करते हुए, किसको संबोधित करते हुए? किसको संबोधित करते हुए भी? द डेली प्रेस ब्रीफिंग, डेली प्रेस ब्रीफिंग को सैड, उसने कहा, क्या कहा? बिफोर द लॉकडाउन, लॉकडाउन से पहले, अभी हमने बताया प्रपोजिशन है, लॉकडाउन से पहले द डबलिंग रेट वॉज अबाउट, डबलिंग रेट जो थी वो अबाउट, लगभग, अप्रोक्सीमेटली, ऑलमोस्ट, क्या है? ऑलमोस्ट, लगभग क्या थी भाई वो? ऑलमोस्ट 3 days, 3 दिन में डबल हो रहे थे। बट लेकिन अकॉर्डिंग टू डेटा, डेटा के अनुसार, इन द पास्ट 7 days, पिछले 7 दिनों के डेटा के अनुसार, इट स्टैंड्स एट 6.2 days। अब ये कहाँ आ गया है? 6.2 days। पहले 3 दिन में डबल हो रहा था और अब 6.2 days में डबल हो रहा है। ऑल्सो इंडिया हैज रजिस्टर्ड एन एवरेज ग्रोथ फैक्टर ऑफ, इंडिया ने जो एवरेज ग्रोथ फैक्टर है, औसतन जो वृद्धि का जो आंकड़ा है, ऑफ 1.2, वो कितना दर्ज किया है? 1.2% सिंस अप्रैल 1, कब से? अप्रैल 1 से, कंपेयर टू 2.1, किसकी तुलना में? 2.1 की तुलना में, इन द 2 weeks, कब? 2 weeks में, प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग यानी बिफोर दैट, उससे पहले वाले 2 week में। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है भाई? उससे पहले वाले में, ठीक है, बिफोर, उससे पहले वाले में। और इसका जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है? इसके बाद वाले में, तो उसको कहते हैं फॉलोइंग, FOLLOWING, फॉलोइंग। या फिर एक वर्ड और होता है प्रेसिडिंग का ऑपोजिट जो वर्ड होता है वो होता है सक्सीडिंग, SUCCEEDING, सक्सीडिंग का मतलब होता है उसके बाद वाले। प्रेसिडिंग का मतलब होता है इसके पहले वाले 2 सप्ताह, और सक्सीडिंग का मतलब होता है इसके बाद वाले, ठीक है। तो प्रेसिडिंग हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? सक्सीडिंग हो सकता है, ठीक है। चीज़ समझ में आ गई भी? प्रेसिडिंग दैट, उससे पहले 2 weeks, उससे पहले 2 सप्ताह थे जो कब से कब थे? मार्च 15 से मार्च 31 तक, विच इज़ अबाउट ए 40% डिक्लाइन, जो 40% की डिक्लाइन की, जो 40% की कमी है। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का नीचे आना, स्लो डाउन होना, कमी होना। डिक्लाइन का डिक्रीज होता है, DECREASE, डिक्रीज, नीचे आना। ये क्या है? 40% की लगभग कमी आई है, ठीक है। आगे और देखते हैं। 19 स्टेट्स, कितने स्टेट्स भाई? 19 स्टेट्स, यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। अब ये आगे जो दिया हुआ है वो लगभग उन स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं, 19 स्टेट्स के, तो इनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। केरला, उत्तराखंड, हरियाणा, लद्दाख,
ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, ये सारे इनके नाम हैं। आगे यहाँ आ जाते हैं अपन। है शॉवन, ये सब के सब लॉग के शॉवन लोअर रेट, इन सब में लोअर रेट कम दर बताई गई है ऑफ इंक्रीज, बढ़ने की जो दर है इनमें, बढ़ने की जो रेट है इन सब में, उसमें क्या आई है, कमी आई है। हैव शोवन, इन सब लोगों ने दर्शाया दिखाया है लोअर रेट ऑफ इंक्रीज, बढ़ने की कम गति, ऑफ केसेस टू सम एक्सटेंट, कुछ सीमा तक इन सब में, टू सम एक्सटेंट का मतलब होता है किस सीमा तक होना, ठीक है, कुछ सीमा तक इन सब में 19 जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं, इन सब में केसेस के बढ़ने की जो दर थी उसको क्या दिखाया है, कम होते हुए दिखाया है। ठीक है, ये थी हमारी कुछ चीज़ें, मैंने आप लोगों को समझाया। एक स्टेटमेंट और है ये, नन विल गो हैंग्री, कोई भूखा नहीं मरना है, सेज आदित्यनाथ। ये किसने कहा, आदित्यनाथ ने कहा। नन, NONE, नन क्या है ये, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं इसको। नन को क्या कहते हैं, इंडेफिनिट, यानी कोई आदमी भूखा नहीं होना है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज स्टैंडिंग फर्म, FIRM, फिल्म नहीं कहते इसको, क्या कहते हैं, फर्म, मजबूत खड़ी है। कौन खड़ी है मजबूत, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज स्टैंडिंग, मजबूत खड़ी है, विद इट्स सिटीजन्स, किनके साथ, अपने सिटीजन्स के साथ, अपने नागरिकों के साथ। ये इट्स किसके लिए आया है, गवर्नमेंट के लिए आया है। इररेस्पेक्टिव ऑफ, ये ध्यान दे लेना, इररेस्पेक्टिव का मतलब रिगार्डलेस, बिना ध्यान दिए हुए, इस बात की बिना परवाह किए हुए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सेक्शन ऑफ सोसाइटी दे बिलोंग टू, इस बात की परवाह नहीं किए हुए, विदाउट केयरिंग अबाउट दैट, इसकी चिंता नहीं किए हुए, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिए हुए, रिगार्डलेस, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, किसकी तरफ ध्यान नहीं देते हुए, द सेक्शन ऑफ सोसाइटी दे बिलोंग टू, किस सेक्शन, सोसाइटी के किस सेक्शन से वो बिलोंग करते हैं, इस बात की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हुए, चाहे वो समाज के किसी भी सेक्शन से बिलोंग करते हुए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी है। ऐसा किसने कहा, चीफ मिनिस्टर, सेड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ का, वी आर टेकिंग केयर, हम ध्यान देख रहे हैं, टेक केयर का मतलब होता है ध्यान देना, परवाह करना, टेक केयर, वी आर टेकिंग केयर, हम ध्यान दे रहे हैं, परवाह कर रहे हैं, दैट की नोबडी इन द स्टेट, स्टेट में कोई भी गॉज हैंग्री, कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, वी विल मेक द सेम अरेंजमेंट्स, हम वही अरेंजमेंट्स करेंगे, फॉर दोज, उनके लिए, हु हैव कम फ्रॉम अदर प्लेसेस, जो बाकी प्लेसेस से आए हैं उनके लिए भी हम बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट्स करेंगे। एक मैंने बताया था सेम अपने साथ क्या लेता है, आर्टिकल द लेता है, क्योंकि इसका पहले कहीं जिक्र किया जा चुका है, तभी तो वैसा का वैसा है, इसलिए इसके साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि चीज़ें आपको अच्छी लगी हों, समझ में आई हों, या फिर हम वीडियो को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।